और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके आवास पर मुलाकात की। सीबीएसई के 12वीं कक्षा के परिणाम आ गए हैं। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज में लड़कियों ने बाजी मारी। परीक्षा में कुल 94.54% लड़कियां पास हुई, जबकि लड़कों का पासिंग परसेंटेज 91.25% रहा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,880 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 21,219 लोग डिस्चार्ज हुए। आज कोरोना से 60 लोगों की मौत हो गई। काठमांडू के रास्ते भारतीय सीमा में लाई जा रही यूरेनियम की खेप को नेपाल पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा। सीमा पर ही 15 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। बरामद यूरेनियम विस्फोटक निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके साथ ही अन्य संदिग्ध सामान भी जब्त किए गए। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव से अलावड़ा जा रहे गुरुद्वारे के एक पूर्व ग्रंथी से मारपीट का मामला सामने आया। गुरुवार रात रास्ते में रोक अज्ञात लोगों ने पूर्व ग्रंथी के केश काटे, आंखों में मिर्ची डाली और पट्टी बांधकर छोड़ गए। उनके जाने के बाद पूर्व ग्रंथी बाइक लेकर वापस गांव पहुंचा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उसे रामगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने बताया कि हमलावर समुदाय विशेष के थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। अजमेर विवादित नारा मामले में गौहर चिश्ती को आज मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया। इसके बाद गौहर चिश्ती को जेल भेज दिया गया। पाकिस्तानी घुसपैठिया रिजवान अशरफ की जेआईसी जारी है। आज रिजवान की जेआईसी का आखिरी दिन है। रिजवान भारत में मौजूद मददगारों का खुलासा नहीं कर रहा। जैसलमेर में झिंझिनियाली थाना क्षेत्र के कोठा गांव में जमीन विवाद में खूनी जंग का मामला सामने आया। इस खूनी संघर्ष में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या पत्थर से सिर कुचलकर की गई। मृतक की पहचान सुभाष यादव के रूप में हुई। आरोपी ने हत्या के बाद लाश नाले में फेंक दिया था। बाबा विजयदास की मृत्यु की खबर को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। बाबा से लगातार बात हो रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में सांसद की पत्नी व पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने कहा, सांसद किरोड़ी लाल मीणा किसी धमकी से डरने वाले नहीं, वो जनता के काम इसी तरह करते रहेंगे। अजमेर के मसूदा थाना इलाके में बीती रात एक चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। इस हादसे में ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई, जबकि खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी और शव को मोर्चरी में पहुंचाया गया। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित बिहार तालाब में बीती रात एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी। इसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम का मानना है कि उस व्यक्ति ने शायद नशा खा रखा था और इसी वजह से वो तालाब में कूद गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के बहरोड के जकराना गांव में निवासी सज्जन सिंह 3 दिन से लापता होने के बाद उसका शव कुएं में पड़ा हुआ मिला। लाश कुएं में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। कोटा में 15 वर्षीय छात्रा को स्कूल जाते समय बदमाशों ने अगवा कर 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान एक बदमाश ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता को मध्य प्रदेश से दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। पीड़िता 10वीं क्लास की छात्रा है और आरोपी को करीब 1 साल पहले से जानती थी। आरोपी पीड़िता को धमकाकर पहले भी कई बार दुष्कर्म कर चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के हंगामे की खबर के बाद मौके पर मथुरा गेट थाना पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार टियापट्टी की रहने वाली पूरन देवी बारिश में गिर गई थी। उसके बाद परिजनों ने उन्हें एमजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां पर ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। टोंक जिले की रानोली ग्राम पंचायत की बिजलपुरा स्कूल में नंद घर में चोरी हो गई। स्कूल के हेडमास्टर को ऑफिस का गेट टूटा मिलने के बाद अधिकारियों को सरपंच की सूचना दी गई। चोरों ने सौर ऊर्जा से चलने वाला इन्वर्टर, बैटरी सहित खिलौने समेत अन्य सामान चोरी कर ली।
कोटा में साइलेंसर से पटाखों की आवाज निकालकर लोगों में दहशत पैदा करने वालों पर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी कर कार्रवाई की गई। बसंत विहार इलाके में कार्रवाई करते हुए कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। आपको बता दें, शरारती तत्व लोग बुलेट इस तरह की बाइक्स के साइलेंसर में से पटाखों वाली आवाज निकालकर लोगों को डराते हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में एक बाइक सड़क के किनारे खराब पड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में गंभीर घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा में राजमार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो गाड़ी ने स्कूल के बच्चों से भरी वैन को टक्कर मार दी। इस जबरदस्त भिड़ंत में वैन में बैठे आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने उपचार के लिए भीलवाड़ा के जिला चिकित्सालय भेज दिया। सीकर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नीमका थाना अधिकारी को 1 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बैंकिंग गबन से जुड़े एक मामले में नाम निकलवाने की एवज में 5 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी। झालावाड़ जिले के बकानी थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुजरात के अंतर्राज्यीय गैंग को 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर साइबर ठगी के मामले का खुलासा किया। प्रतापगढ़ शहर में 1 सप्ताह पहले हुई लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी के मामले में रिमांड पर चल रहे आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के जेवरात और 44,000 की नकदी बरामद की। जोधपुर के धावा क्षेत्र में स्थित यूको बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश की गई। एटीएम में 22,42,000 रुपए थे, जो फिलहाल सुरक्षित हैं। चूरू शहर की सैनिक बस्ती में बर्तन चमकाने के बहाने सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया। मामले में कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। चूरू में नाबालिग से रेप के बाद उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर 6 महीने तक रेप करने का मामला सामने आया। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में एक बाइक सड़क किनारे खराब पड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में गंभीर घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। दसा की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से विदेशी सिगरेट ले जा रहे ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 30 कार्टन विदेशी सिगरेट बरामद किया गया। इन सिगरेट का बाजार भाव करीब 46 लाख रुपए बताया गया। ट्रक चालक के पास इस विदेशी सिगरेट का बिल भी नहीं था। ऐसे में ट्रक को कब्जे में लिया गया। अब जीएसटी के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। भीलवाड़ा में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए घर से नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मकबरा थाना क्षेत्र के घंटाघर इलाके में सब्जी मंडी में किराने की दुकान में टीन शेड तोड़कर दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर मकबरा थाना अधिकारी अहमद और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची। अजमेर की आनासागर झील में आज एक बुजुर्ग का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस पहुंची और सिविल डिफेंस की मदद से शव को बाहर निकाला। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में स्थित खेतड़ी रोड रेलवे फाटक के पास एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। झुंझुनू में 3 बाइक सवार युवक ने एक व्यक्ति पर फायरिंग की। फायरिंग में व्यक्ति बाल बाल बच गया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों युवक मौके से फरार हो गए। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट शूटर संजय उर्फ बच्चियां को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल, दुनाली बंदूक और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सोना लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के पुराने मामले में दोषी को सजा सुनाई। दुष्कर्मी को 10 साल कठोर कारावास के साथ ही 1,10,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया गया। जयपुर में दैवीय शक्ति से नोटों की बारिश करवाने के बहाने 6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ठगी की वारदात गलता गेट निवासी जमील मंसूर के साथ हुई। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 8 लाख रुपए की तस्करी के सोने के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया आरोपी यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर पहुंचा था।
बूंदी के सदर थाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर ले जाने वाली घटना के पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में 9 बदमाशों को झालावाड़ से गिरफ्तार कर लिया। कोटा में सरकारी टीचर को बेरहमी से हत्या करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। दोनों आरोपियों से घटना में काम में ली गई चोरी की बाइक, मोबाइल और हथियार बरामद की गई। कोटा में घर में लापता मुखबिर बालिका का शव चंबल बैराज में तैरता हुआ मिला। मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने शव का रेस्क्यू किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रेवल्स बस में मिले नवजात की मां को डिटेन कर लिया। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। सवाईमाधोपुर के कुआं गांव में एक महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। राजसमंद जिले में लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में तोड़फोड़ कर धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। शिकायत के बावजूद भिंड पुलिस ने कार्रवाई नहीं करते हुए आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि भूमाफियाओं द्वारा बाबा रामदेव मंदिर में अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत को भीम थाने में दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। झुंझुनू के सोटवारा का 33 केवी GSS का नक्शा कपड़े पर तैयार किया गया। ये नक्शा खुद फीडर इंचार्ज सुभाष चंद्र ने तैयार किया। इसके बाद आला अधिकारियों ने इसकी प्रशंसा की। बारां में सामाजिक कार्यों में अग्रणी महिलाओं की उस संस्था इनर व्हील क्लब का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जहां पूर्व अध्यक्ष द्वारा नवीन अध्यक्ष को कार्यभार सौंपा गया। दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने गुरुवार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाएं को मंजूरी किए जाने की मांग रखी है। सांसद जसकौर मीणा ने लोकसभा में कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति का आधार आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के आधार पर कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन कृषि में सिंचाई जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जिले की 90% जनता खेती पर निर्भर है, इसीलिए किसानों की पीड़ा को ध्यान में रखना जरूरी है। टोंक में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य लालचंद पवार को निलंबित कर दिया गया। रीट परीक्षा को लेकर लापरवाही और अनियमितता बरतने पर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए। कोटा में नगर विकास न्यास द्वारा बनवाई जा रही सीसी सड़क के निर्माण के दौरान जलापूर्ति विभाग की पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी का ज्यादा संख्या में बाहर बह गया। जलदाय विभाग ने पाइपलाइन की सूद नहीं ली, इसका सीधा खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ा। मौके पर काम कर रहे नगर विकास कर्मचारियों का कहना है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी पानी की सप्लाई बंद नहीं की गई। बारां में अब तक औसत से 35% अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं बीते 2 दिनों में बारां शहर समेत छबड़ा, अंता, किशनगंज समेत विभिन्न जगहों पर जमकर बरसात हुई। बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों पर बनी पुलियाओं, रपटों पर पानी की 2 से 4 फीट तक चादर चल रही है। खास बात यह है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 88.39 मीटर की दूरी तक भाला फेंक टूर्नामेंट के फाइनल में जगह पक्की कर ली। बता दें, ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के लिए खिलाड़ी को 83.50 मीटर की दूरी तय करनी थी। ये दूरी अब भारत के नीरज चोपड़ा की सीमा के भीतर है। इस इवेंट में कुल 34 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कंगना रनौत स्टारर फिल्म इमरजेंसी का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर जयप्रकाश नारायण का किरदार निभा रहे हैं। अनुपम खेर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि निडर होकर सवाल करने वाले शख्स की भूमिका निभाकर खुश और गर्व महसूस कर रहा हूं। चीन में बैंकों के हालात बदहाल नजर आ रहे हैं। बैंकिंग संकट से जूझ रहे देश में बैंकों ने ग्राहक के खातों को सीज कर दिया। इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। फिलहाल हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार को बैंकों के बाहर टैंक तैनात करने पड़े हैं।